हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो कल हमने एक लेक्चर किया था जिसमें एसईएम के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स सिलेबस का एक टॉपिक है। आज हम करने वाले हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस। और जैसे हमने कल क्वेश्चंस के थ्रू समझा था पूरे एसईएम को, वैसे ही आज हम जो टीईएम है यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको भी क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है आपको कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन है वो एक थिन स्पेसिमेन से होता है। किससे होता है? एक थिन स्पेसिमेन से होता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक थिन स्पेसिमेन से क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो टीईएम मैं लिख भी देता हूं यहां पर, TEM works by transmission a beam of electrons of high energy through an ultra thin specimen तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। और ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रॉन सोर्स इन टीएम। टीएम में इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह यूज होता है? टंगस्टन फिलामेंट, सोडियम लैंप, लेजर डायोड और मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? टंगस्टन फिलामेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है टीएम में वो कॉमनली यूज होती है किसकी? टंगस्टन फिलामेंट की। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन गन इन टीईएम commonly used as टंगस्टन फिलामेंट, या तो टंगस्टन फिलामेंट की होगी, टंगस्टन फिलामेंट, या फिर होगी फील्ड एमिशन गन, फील्ड एमिशन गन, और या होगी लॉन्थूनियम हेक्साबोराइड, लॉन्थूनियम हेक्साबोराइड है ना। तो इन चीजों की जो है इलेक्ट्रॉन गन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट द स्पेसिमेन इन टीएम बी एक्सट्रीमली थिन। टीएम के अंदर जो स्पेसिमेन है वो बहुत पतला, थिन बनाया जाता है, क्यों? तो आंसर आएगा हमारे पास, टू अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एक लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स have a limited penetration power। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एक लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर होती है। यदि सैंपल थिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उससे पास नहीं कर पाएंगे, है ना, प्रॉपरली पास नहीं कर पाएंगे, और उस वजह से जो इमेज बनेगी वो पुअर इमेज बनेगी। तो जो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो पास होते हैं जिस स्पेसिमेन से, वो क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? थिन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजोल्यूशन ऑफ टीएम इज मच हायर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज। टीएम का जो रिजोल्यूशन है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है किसके? लाइट के कंपैरिजन में। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन पी। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? शॉर्टर होगी। हैव
हैव शॉर्टर वेवलेंथ, हैव शॉर्टर वेवलेंथ। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी इन कंपैरिजन टू विजिबल लाइट, इन कंपैरिजन टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के कंपैरिजन में एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होगी। और स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब है हाई रिजोल्यूशन, एंड स्मॉलर वेवलेंथ का मतलब है हाई रिजोल्यूशन। स्मॉलर वेवलेंथ मीन्स हाई रिजोल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट, और इस वजह से वो रिजोल्यूशन वहां पर TEM का क्या आता है, हाई आता है। नेक्स्ट, विच लेंस इज यूज्ड इन TEM टू फोकस इलेक्ट्रॉन बीम्स। TEM में इलेक्ट्रॉन बीम्स को फोकस करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो लेंस यूज किया होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ना। कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन TEM द इमेज इज फॉर्म्ड बाय। TEM के अंदर जो इमेज है वो किससे फॉर्म्ड की जाती है? तो वो फॉर्म होती है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन से। किससे फॉर्म की जाती है? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल से पास होते हैं, और सैंपल से जब वो पास होते हैं तो जो जब पास होते हैं तो अपने साथ क्या कैरी करके चलते हैं? स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, है ना। अगर वो डेंसर रीजन से पास होंगे तो जो स्केटर इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग है वो ज़्यादा होगी, और जो हमें इमेज है वो कैसी अपीयर होगी? वो डार्क इमेज अपीयर होगी। वहीं यदि वो जो कौन सा रीजन होता है, जो लेस डेंस रीजन से अगर वो पास होंगे तो उस केस में जो कम इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होंगे और जो इमेज अपीयर होगी वो ब्राइट इमेज है जो अपीयर होगी, है ना। तो मैं लिख देता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स passing through the sample, electrons passing through the sample carry internal structural information, denser region scattered more electrons and appears dark, और कैसा अपीयर होगा? डार्कर। while less denser region scattered less electrons and appears brighter, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ TEM कैन बी अप्रॉक्सीमेटली अप टू। मैग्निफिकेशन TEM का कितना होता है? तो मैग्निफिकेशन जो TEM का होता है एक्सट्रीमली हाई मैग्निफिकेशन होता है, और अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लाख के आसपास होता है ना। नहीं, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, हाँ 10 लाख के आसपास ये होता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और वही अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन होता है 0.1 से लेकर और 0.2 नैनोमीटर तक। तो प्रोवाइड extremely high magnification and resolution, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो कितना आता है? रिजोल्यूशन आता है 0.1 से लेकर और कहाँ तक? 0.2 नैनोमीटर तक। रिजोल्यूशन जो होता है वो 0.1 से और 0.2 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है, द वैक्यूम इन TEM इज नेसेसरी बिकॉज। TEM के अंदर वैक्यूम क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये अवॉइड करता है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बाय मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन की एयर मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग को अवॉइड करता है। इसके अलावा भी वैक्यूम काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट करता है, जैसे कि एनर्जी लॉस को बचाता है, बीम स्कैटरिंग को बचाता है, और इमेज जो है उसको अबॉर्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो वैक्यूम का इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग है एयर मॉलिक्यूल से, उसके अलावा भी कई काम होते हैं, जैसे कि एनर्जी लॉस को बचाना, जैसे कि बीम की स्कैटरिंग को बचाना, है ना, और इमेज को जो खराब होने से बचाना, है ना। तो ये तीनों काम करता है कौन? वैक्यूम।
नेक्स्ट, विच डिटेक्टर और स्क्रीन इज कॉमनली यूज टू ऑब्जर्व TEM इमेज। TEM की इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिटेक्टर या स्क्रीन यूज में ली जाती है? तो इसके लिए हम यूज में जो स्क्रीन लेते हैं वो लेते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कौन सी लेते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और इसके अलावा वी ऑल्सो यूज इसके अलावा ऑल्सो यूज, एक तो हम यूज कर सकते हैं CCD कैमरास, और दूसरा CMOS डिटेक्टर्स। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के अलावा इसको भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, TEM इज मेनली यूज फॉर स्टडिंग। TEM का मेन यूज किसकी स्टडी के लिए किया जाता है? तो इंटरनल जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है मटेरियल का, उसकी स्टडी के लिए। जबकि सरफेस मॉर्फोलॉजी के लिए हम किसका यूज करते हैं? सरफेस मॉर्फोलॉजी के लिए हम SEM का यूज करते हैं, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। तो TEM का यूज हम करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए। तो TEM रिवील्स पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा एटॉमिक अरेंजमेंट, तीसरा इफेक्ट्स, चौथा नैनो स्ट्रक्चर, चौथा क्या आ जाएगा? नैनो स्ट्रक्चर। और पांचवा आ जाएगा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट, इफ एक्सेलरेटेड वोल्टेज इन TEM इंक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि वोल्टेज को एक्सेलरेट करेंगे तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास होता है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v। V का मतलब होता है एक्सेलरेटेड वोल्टेज। और अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। नेक्स्ट, विच फिनोमिना इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज कॉन्ट्रास्ट इन TEM। TEM में इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, है ना? कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन गन इन TEM इज लोकेटेड एट। इलेक्ट्रॉन गन TEM में कहाँ लोकेट होती है? तो वो लोकेट करती है कहाँ पर? टॉप ऑफ माइक्रोस्कोप कॉलम। तो TEM में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? तो TEM अरेंजमेंट। तो टॉप के ऊपर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन एट टॉप। तो टॉप पर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा कंडेंसर लेंस, दूसरे नंबर पर आता है कंडेंसर लेंस। तीसरे नंबर पर आता है स्पेसिमेन, चौथे पर आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। पांचवें नंबर पर आता है प्रोजेक्टर लेंस। और छठे नंबर पर आता है स्क्रीन। तो ये अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट, विच माइक्रोस्कोप प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल सरफेस इमेज। कौन सी माइक्रोस्कोप जो है वो 3 डायमेंशनल सरफेस इमेज प्रोवाइड करती है? तो कौन सी करती है? SEM। ठीक है, कौन सी करती है? SEM करती है। वहीं जबकि हम TEM की बात करें तो TEM जो प्रोवाइड कराती है वो 2D प्रोजेक्शन प्रोवाइड कराती है। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड 2D प्रोजेक्शन। तो ये प्रोवाइड कराती है 2D प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, द मेजर लिमिटेशन ऑफ TEM का मेजर लिमिटेशन क्या है? तो इसके अंदर हम थिन स्पेसिमेन ही यूज कर सकते हैं। थिक स्पेसिमेन या थिक सैंपल जब हम यूज करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, पास नहीं हो पाते। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या होता है? लिमिटेशन होता है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल इसके पहले हमने SEM किया था और आज जो हमने किया है वो TEM किया है, और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हमने इनको समझाया। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम एक और माइक्रोस्कोप के साथ मिलेंगे, या एक के अलावा 2 माइक्रोस्कोप कल के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।